पिछले कुछ दिनों से करोड़ों लोगों के मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा है, क्या आपका मोबाइल असली है? ये जानने के लिए संचार साथी ऐप डाउनलोड करें। ये मैसेज भारत सरकार की दूरसंचार विभाग की तरफ से भेजा गया है। अब सरकार ने मोबाइल कंपनियों से ये भी कहा है कि वो हर नया स्मार्टफोन संचार साथी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके बाद इस एप्लीकेशन को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे जासूसी का टूल बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि ये एप्लीकेशन लोगों को साइबर फ्रॉड और मोबाइल चोरी से बचाने के लिए बनाया गया है। दरअसल संचार साथी एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है, जिसे सरकार ने मई 2023 में पहले वेब पोर्टल के रूप में लॉन्च किया था और फिर 17 जनवरी 2025 को इसका मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए लॉन्च किया गया। अब तक इसे 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इसी एप्लीकेशन की मदद से 42 लाख से ज्यादा चोरी या खोए हुए मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं और 26 लाख से ज्यादा मोबाइल दोबारा खोजे भी गए हैं। ये एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और 21 दूसरी भाषाओं में उपलब्ध है और ये सरकार के CEIR सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें हर मोबाइल का IMEI नंबर दर्ज रहता है। सरकार इस एप्लीकेशन को हर मोबाइल में इसलिए पहुंचाना चाहती है क्योंकि देश भर में साइबर फ्रॉड और मोबाइल चोरी तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2024 में देश भर में 22 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले दर्ज हुए थे और लाखों फर्जी सिम और मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक करना पड़ा था। अकेले दिल्ली में ही करीब 4 लाख स्मार्टफोन चोरी होने के मामले सामने आए। अनुमान है कि पूरे देश में हर साल 50 लाख से ज्यादा मोबाइल या तो गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। सरकार का कहना है कि संचार साथी एप्लीकेशन इन सब मामलों में लोगों को तुरंत मदद देता है, लेकिन इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ा एतराज जताया है। प्रियंका गांधी ने इसे लोगों की प्राइवेसी पर हमला बताया। KC वेणुगोपाल ने कहा कि इसके जरिए सरकार लोगों की निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे बिग बॉस जैसी निगरानी बताया। तो वहीं CPIM सांसद जॉन ब्रिटॉस ने ये कहा कि अगर ये ऐप जबरन हर फोन में डाला गया तो ये सीधे तौर पर लोगों की निजता का उल्लंघन होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये एप्लीकेशन जासूसी कर सकता है? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन के मुताबिक ये एप्लीकेशन केवल 2 परमिशन मांगता है, SMS और कॉल मैनेज करने की। ये ना तो कैमरा, ना माइक और ना ही फाइल्स की अनुमति मांगता है। इसीलिए मौजूदा समय में इससे जासूसी संभव नहीं लगती है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के फाउंडर अपार गुप्ता का ये कहना है कि अगर कोई सरकारी एप्लीकेशन जबरन प्री इंस्टॉल किया जाता है तो भविष्य में उसे अपडेट के जरिए बदलकर निगरानी का टूल बनाया जा सकता है, जो कि चिंता की बात है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आम यूजर को क्या करना चाहिए? अगर आपके पास मैसेज आया है और आप चाहें तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल है तो आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये साफ कहा है कि ये एप्लीकेशन ऑप्शनल है, अनिवार्य नहीं है, यानी यूज़र की मर्जी है कि वो इसे रखे या फिर हटाए। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि अगर आपको ये एप्लीकेशन फायदेमंद लगता है तो आप रखें, लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर ज़्यादा सतर्क हैं तो इसे हटाना भी पूरी तरह सुरक्षित है। जहां तक मोबाइल कंपनियों की बात है तो वो भी इस एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल करने से मना कर सकती है। खबर है कि एप्पल इस ऐप को अपने फोन में पहले से डालने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। पहले भी एप्पल भारत सरकार के कुछ सरकारी एप्लीकेशन की इसी वजह से रिजेक्ट कर चुकी है, यानी कि कंपनियों के पास भी कानूनी रास्ता खुला हुआ है। तो कुल मिलाकर संचार साथी एप्लीकेशन सरकार के मुताबिक एक सुरक्षा का टूल है, जो लोगों को मोबाइल चोरी और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन विपक्ष और कई एक्सपर्ट इसे प्राइवेसी से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल मान रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो जागरूक रहें। किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले परमिशन जरूर जांचें और अपनी जरूरत और सोच के मुताबिक ही फैसला करें कि उसे ये एप्लीकेशन रखना है या नहीं।